इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ग्राफिक या विजुअल कंटेंट कैसे बनाएंगे और कितनी टाइप्स के वो कंटेंट होते हैं। पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप किस तरह से डिफरेंट तरीके से लिख के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको काफ़ी टाइप्स बताई थी, लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट बोरिंग भी हो सकता है। तो अगर आप मिक्स करें अपने कंटेंट को, जहाँ पर आपने कंटेंट लिखा है वहाँ साथ साथ विजुअल कंटेंट भी दें उनको, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। अब वो विजुअल कंटेंट कितनी टाइप्स का हो सकता है, वो बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो आपका लोगो ही एक विजुअल कंटेंट है कि आपकी आइडेंटिटी जो है, जो ब्रांडिंग है, वो इटसेल्फ एक विजुअल कंटेंट यानी कि ग्राफिक कंटेंट है। उसके अलावा आप उसको इमेजेस, आप जितने भी इमेजेस लगाते हैं, चाहे वो आप एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स लेकर लगाएं या आप आर्टिस्ट से डिज़ाइन करवाएं अपने इमेजेस, वो भी आपके उसमें ग्राफिक कंटेंट में शामिल होते हैं। फिर आप अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसका बैनर जो बनाते हैं वो भी आपका ग्राफिक कंटेंट में आता है। आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लगा रहे हैं वो भी ग्राफिक कंटेंट में आता है। यानी कि जितने भी इमेजेस का काम आप कर रहे हैं वो सब ग्राफिक कंटेंट में आता है। अक्सर लोग तो ब्रोशर बनाते हैं, कुछ प्रिंट करवाते हैं, लेकिन डिजिटल में अगर ब्रोशर, हम डिजिटल ब्रोशर की बात करें तो वो भी ग्राफिक कंटेंट है। बट ऑफ कोर्स उसके साथ खाली ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक्स के साथ रिटर्न टेक्स्ट भी चलेगा। सो हमेशा आपने कंटेंट वो क्रिएट करना है जो आपके यूज़र को पसंद आएगा, और उसमें ये हरगिज़ भी लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ रिटर्न होगा या सिर्फ ग्राफिक होगा। आप इसको बेहतरीन तरीके से मर्ज करके अच्छा कंटेंट निकालेंगे, जिसमें आई थिंक रिटर्न के साथ साथ विजुअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक तस्वीर 1000 वर्ड्स के बराबर हो सकती है। सो अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपने लिख के समझाई हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा लें, तो यकीनन एक इमेज जो है वो शायद उस कॉन्सेप्ट को आसान कर दे आपकी ऑडियंस के लिए। लेकिन हम इसकी एग्जांपल लें तो अगर हम अपने बिज़नेस में इसको लगाने की कोशिश करें तो देखते हैं कि उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बिज़नेस हमारा है, उसके लिए हम किस किस तरह का ग्राफिक कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों की बात करेंगे, यानी कि उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ना कोई लोगो होगा। उसमें आप एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे जो कि यूनिक होगी। आपका लोगो ऑफ कोर्स आपका होना चाहिए, वो किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। और दुनिया में आप देखेंगे कि मुश्किल ही से कोई जो है ना लोगों में सिमिलैरिटी होती है, वरना आम तौर पे ज़्यादातर लोगो यूनिक होते हैं और हर लोगो अपने बिज़नेस की कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के साथ साथ मतलब उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं, वो कलर्स की भी पूरी साइंस है कि कौन से कूल कलर्स हैं, कौन से वार्म कलर्स हैं। उसकी कलर एक पूरी, जब डिज़ाइनर काम करता है उसके कलर्स भी उसके मुताबिक रखता है, ताकि आपकी ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज जाए जो कि आपके बिज़नेस के मुताबिक होगा। दुनिया में ये सब चीज़ें चलती हैं और ये आपके लिए ऑफ कोर्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोगों से हट के बात करें तो आपके जनरली अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएँ या आप उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट अगर बनाएंगे या मैं बनाऊँगा, तो उसमें हमें विजुअली अपने कस्टमर्स को या अपने टारगेट ऑडियंस को अपील करना है कि जो चीज़ हम बता के लिख के बता रहे हैं, वो चीज़ हम डिज़ाइन करके भी उनको दिखा दें कि भाई ये हम करते हैं। और इमीडिएटली अगर इम्पैक्ट करना हो तो विजुअल कंटेंट जो है वो ज़्यादा डाइजेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रिटन कंटेंट। सो आप इस दोनों को मिक्स करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मेरी वेबसाइट के जो पेजेस हैं, हर पेज का एक बैनर तो लाजमी बनना चाहिए, ताकि लोग जब उस पेज पे जाएं तो उसको एक आइडेंटिटी मिले कि अच्छा ये सर्विस का पेज है या प्रोडक्ट का पेज है, या होम पेज में एक जनरल मेरा एक स्टोर का व्यू आ सकता है कि हम कौन है, हम क्या करते हैं। अक्सर लोग तो एक से ज़्यादा भी इमेजेस बनाते हैं। आपकी टीम के इमेजेस आ सकते हैं, आपकी कंपनी के इमेजेस आ सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कैटेगरी के इमेजेस बनवा सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने ब्लॉग्स में लिखी थी, उस टिप्स एंड ट्रिक्स को आप विजुअली रिप्रेजेंट करना, तो आप ग्राफिक कंटेंट में वो भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको प्ले करना हो तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप अपनी गाइड्स, ई बुक्स या डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। तो आप उनमें से छोटे छोटे चंक्स लेकर वो टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे आपने अगर एक आर्टिकल में 10 टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हैं, तो उसको 10 इमेजेस में कन्वर्ट करें और बारी बारी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, ट्विटर पे पोस्ट कर दें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें। तो आप सेम रिटन कंटेंट को विजुअल कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स जो हैं वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आप अपने फ्लायर्स या ब्रोशर्स या जिस तरह से भी आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करके, ताकि अगर लोगों को आपने कुछ देना है तो आप एक ब्रोशर टाइप जो डिजिटल में आप ईमेल कर सकें, लोगों को पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड करवा सकें या अपनी वेबसाइट में कहीं पोस्ट कर सकें, ताकि अगर किसी को सारी सर्विसेज का पता करना है या सारी प्रोडक्ट्स का पता करना है या कैटलॉग बनानी है या जो भी है, वो आप एक पीडीएफ के फॉर्म में उसको या इमेजेस के फॉर्म में उसको दे सकें। सो
यानी कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ग्राफिकल कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑलमोस्ट डिजिटल में भी वही कंटेंट क्रिएट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई कैटेगरी पिछले कुछ अरसे से चल रही है कि आप तंज़ो मज़ाह भी कर सकते हैं, यानी कि आप बड़े फ़नी इमेजेस भी बना सकते हैं। आप अगर बिज़नेस हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सीरियस बिज़नेस ही हैं और आप कभी मजाक कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट ऐसा देना है जो कि आपको लगता है कि एक मज़ाहिया अंदाज में जा सकता है, तो उसकी एक नई कैटेगरी आई है जिसको कहते हैं मीम। यानी कि मीम्स वो इमेजेस होते हैं जिसमें आप कोई ना कोई मैसेज बड़े मज़ाहिया अंदाज में कम से कम अल्फाज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के उनको लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। मीम्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं और ऑफ कोर्स उसमें कैटेगरीज हैं। कुछ लोग सिर्फ मजाक के लिए करते हैं, कुछ लोग किसी को तनकीद करने के लिए करते हैं, पॉलिटिक्स के मीम्स बन जाते हैं, लेकिन बिजनेस के मीम्स भी होते हैं। अक्सर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लेन करना चाहें तो उनको शायद अल्फाज ना मिले, बट एक मीम के अंदर वो अपनी एक सिचुएशन ऐसे कैप्चर कर पाते हैं कि वो अपने मैसेज को आगे डिलीवर कर सकें। बहुत सारे बिजनेसेस ने मीम्स को भी कैपिटलाइज किया है, मीम्स को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग को बेहतर किया है। अब आपने अगर ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है या आपके क्लाइंट के बिज़नेस के लिए क्या बेहतर है, तो आप अपने बिज़नेस को अंडरस्टैंड करें, उसमें देखें कि अच्छा यार हम कौन कौन से कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं और उस कंटेंट को हम विजुअली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या वो एक इमेज बन सकता है, क्या वो एक ब्रोशर बन सकता है, उसके लिए हमें PDF रिपोर्ट बनानी होगी, या यानी कि उसको आपने विजुअली एक इन्फोग्राफिक बनाना है, एक बहुत बड़ा इमेज देना है जिसके अंदर लोग स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लें कि अच्छा स्टेप 1 पे ये होगा, स्टेप 2 पे ये होगा, स्टेप 3 पे ये होगा। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके बिज़नेस के लिए क्या बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रही, तो इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप थोड़ी सी कंपेटिटिव रिसर्च कर लें। आप अपनी इंडस्ट्री में दूसरे लोगों को देखें कि अच्छा हमारे 1500 कंपेटिटर्स हैं जो कि लोकल एज वेल एज़ इंटरनेशनल भी हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लोग जो आपके साथ के हैं या आपके बिज़नेस में डायरेक्टली कंपेटिटर हैं कि सिर्फ वही ये काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लाहौर बेस्ड बिज़नेस चलाते हैं, आप न्यूयॉर्क बेस्ड बिज़नेस को देख सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा बिज़नेस न्यूयॉर्क में कैसे चल रहा है, वो क्या आइडियाज़ जो हैं वो किस आइडिया के थ्रू अपना कंटेंट मार्केट कर रहे हैं। आपको उनसे थोड़ा सा आइडियाज़ मिलेगा। अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लें, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें, या अगर आप खुद ऑनर हैं तो आप अपने जो डिज़ाइनर है उसके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करें कि हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कि हमारी ऑडियंस जो है वो अम्यूज़ भी हो, एंटरटेन भी हो, एजुकेट भी हो, और हमारी अल्टीमेटली मार्केटिंग के अंदर वो जो ग्राफिक कंटेंट है वो उसको हेल्प भी करे।